चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत ऋषभ। भगवान ने यहाँ 4 लोगों का बताया है। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं सुकृतनो अर्जुन। हाँ हे अर्जुन, जिनकी सुकृति होती है। पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी दुष्कृति, यानी कि जिनके कर्म खराब होते हैं, लेकिन जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनको सुकृति, और जो खराब है वो दुष्कृति। तो अगर किसी ने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे काम, इसलिए लोग बोलते हैं अरे भाई अच्छा करो, भलाई करो, नेकी कर दरिया में डाल, रिजल्ट ना भी मिले लेकिन नेकी कर, अच्छा कर। क्यों? जो सुकृतियां होती हैं उन अज्ञात अनजाने में भी किए गए अच्छे कर्मों का फल अगले जन्मों में इस रूप में उदय होता है कि व्यक्ति भगवान की शरण में चला जाता है। हम देखते हैं भगवान ने कहा 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। पहले आर्तो, भगवान ने कहा आर्तो। आर्त मतलब है दुख, दुखी, यानी कि जब कोई व्यक्ति कष्ट में होता है, पीड़ा में होता है, कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। अगर कोई सुख में भगवान का भजन करने लग जाएगा तो जीवन में दुख ही नहीं आएंगे। लेकिन ये दुख आते क्यों हैं? क्योंकि भजन नहीं करते हैं, इस कारण से। लेकिन ये दुख आते भी हैं, अगर पिछले जन्मों की कुछ सुकृतियां होंगी, कुछ थोड़े बहुत पुण्य होंगे, तो व्यक्ति दुख में सुसाइड नहीं करेगा, दुख में व्यक्ति डिप्रेशन की गोलियां नहीं खाएगा। दुखी होकर क्या करेगा? भगवान कह रहे हैं वो चतुर्विधा भजन्ते माम, ये मेरा भजन करने लगेगा, मंदिर की ओर आएगा दुख में, और दुख में आकर के प्रभु से कहे प्रभु मेरी रक्षा करिए। जैसे हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप में गजेंद्र हाथी जो था, वो हाथी अंत समय में जब 1000 वर्षों तक उसका युद्ध उस मगरमच्छ के साथ चलता रहा। आपने गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी होगी, उसकी स्तुतियां पढ़ी होंगी। तो उस गजेंद्र ने 1000 वर्ष बाद जब उसको अपनी पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आई कि मैं बहुत बड़ा राजा था, मैं बहुत बड़ा भक्त था, मैंने ये क्या कर दिया, अपने अपराधों के कारण इस हाथी के शरीर में आया हूं। पर गज शरीर लेने के बाद भी उसने 1000 वर्ष के इस युद्ध के बाद अचानक से कृष्ण स्तुति करी, गोविंद को पुकारा, और भगवान वहां पर प्रकट हो गए और अपने गजेंद्र की रक्षा करी। इसीलिए लोग गजेंद्र मोक्ष पढ़ते हैं। तो आप सोचिए कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? आर्त, यानी दुख में भी भगवान की भजन करना चाहिए। इसीलिए लोग मंदिर में आरती लेने जाते हैं, आरती करते हैं। आरती शब्द का मतलब क्या है? आर्त से आता है, यानी कि हे प्रभु सारे दुखों को दूर करो, इसीलिए आरती की जाती है भगवान की। तो ये आर्त मतलब दुख, ये भगवान की शरण में आते हैं। दूसरे जो भगवान की शरण में आते हैं जिज्ञासु, यानी कि जिनके मन में कुछ प्रश्न होते हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां से आया था? मेरे जीवन का पर्पस क्या है? ऐसे जो प्रश्न होते हैं, इनके उत्तरों को ढूंढता हुआ व्यक्ति क्या करता? भगवान कह रहे हैं भजन्ते माम, वो मेरा भजन करने लगते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता वीकली सुनते हैं। हम देखते हैं जब हम गीता वीकली के इन कार्यक्रमों को करते हैं, अनेकों जगहों पर गीता के प्रवचन देते हैं, हजारों लोगों के फोन कॉल आते हैं और इतनी सारी जिज्ञासाएं होती हैं। तो जिज्ञासा पर एक अनुभवहीन व्यक्ति, एक दुष्कृतियां जिनकी होंगी, उसको जिज्ञासा अगर आएगी तो वो अपनी कुछ बुद्धि खुरापाती लगा करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिज्ञासा उत्पन्न होने पर उस व्यक्ति के पास जाता है जो उसकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। और इन जिज्ञासाओं का उदाहरण है परीक्षित महाराज। राजा परीक्षित जो कि दिल्ली के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे, और वो पांडवों के वंशज थे। अर्जुन के अभिमन्यु पुत्र थे और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित थे। परीक्षित को जब 7 दिन की मृत्यु का श्राप मिला तो वो मृत्यु होकर के घबराए नहीं कि अरे अरे मुझे श्राप मिल गया, मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझे अपने इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, और वो सुखदेव मुनि से शुकताल पर गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। ये है समझने वाली बात। ऐसे जिज्ञासाओं को जो शांत करते हैं, क्या हुआ? परीक्षित भक्त बन गए बहुत बड़े। आज भी लोग परीक्षित, सुखदेव संवाद, श्रीमद् भागवत कथाएं, पूरे विश्व में सप्ताह चल रहे हैं, भागवत कथाएं हो रही हैं। कहां से आई? जिज्ञासाओं से आई। और हम देखते हैं तीसरे जो भगवान की शरण में आते हैं, उन्हें कहा ज्ञानी। ज्ञानी भगवान की शरण में आते हैं। और ये जो ज्ञानी होते हैं, ये कौन होते हैं? ज्ञानी है वो व्यक्ति जिसकी पिछले जन्म की ऐसी कुछ सुकृतियां होती हैं कि उसमें क्वेस्ट होती है, एक प्यास होती है कि मुझे शास्त्र जानने हैं, अपने वैदिक शास्त्र जानने हैं,
और वैदिक शास्त्रों को जानने के लिए वो ललायत होता है और उस ज्ञान को पाने के लिए वो अपने गुरु की शरण में जाता है और आध्यात्मिक परंपरागत गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे इस्कॉन आज पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान कर रहा है गीता का, घर घर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से, मास मीडियम से, हर प्रकार से जन जन में गीता का संदेश उपदेश पहुंचाया जा रहा है और जो सुनना चाहते हैं वो जुड़ते हैं और गीता को श्रवण करते हैं। तो ये ज्ञानी के रूप में अगर हम उदाहरण देखें तो स्वयं शुकदेव मुनि जिन्होंने परीक्षित को ज्ञान दिया वो वेद व्यास जी के पुत्र थे और वो उन्होंने अपने पिता से ज्ञान रूप में श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। ये हैं बहुत बड़े आचार्य शुकदेव मुनि। आज भी लोग जो हैं जानते हैं शुकदेव जी को कि शुकदेव जो थे वेद व्यास के पुत्र, श्रीमद् भागवत के प्रथम जो उन्होंने वार परीक्षित को कथा सुनाई, वो कथा आज तक काल क्रम में चलती चली आ रही है, शुकदेव मुनि के संवाद। तो इस प्रकार से ज्ञानी है। और भगवान कहते हैं आर्थी, यानी कि धन की कामना से भी लोग मेरे पास आते हैं। आप सोच रहे होंगे शायद आप इस कैटेगरी में हैं। धन की कामना से भगवान के पास बहुत लोग आते हैं कि प्रभु मेरी जॉब लग जाए, मुझे पैसे मिल जाएं, और ऐसे लोग भगवान की शरण में आते हैं। भगवान ने कहा लेकिन मैं इनको भी भक्त मानता हूं। जैसे कि उदाहरण रूप में ध्रुव जब 5 साल के छोटे बच्चे थे तभी उनके पिता ने उनको अपनी गोदी में बिठाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सौतेली माता ने कहा नहीं, अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ मेरी गर्भ से जन्म लो, अपनी सौतेली माता की गर्भ से जन्म लो। और उनकी सौतेली माता ने उनके पिता उत्तानपाद की गोदी से हटा दिया। और इस प्रकार से दुखी होकर के जब वो अपनी माँ के पास गए, सुनीति के पास, और कहा मेरी माँ सुनीति, सुरुचि माता ने मुझे गोदी से हटा दिया पिताजी की, तो मैं क्या करूं? माँ ने कहा भगवान से मांगो। वहां पे भी देखिए क्या कहा, भगवान से मांगो। भगवान से मांगने के लिए ध्रुव चल दिए, नारद जी को अपना गुरु बनाया और बिठूर से, कानपुर से चलते हुए मधुवन आए और मधुवन में आकर के भजन किया। और ऐसा भजन किया 6 महीने का क्रैश कोर्स कर लिया और 6